पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड कानून के शिकंजे में आ गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर बच्चों के सामने खातून से ज्यादती करने वाला मरकजी मुलजिम आबिद फैसलाबाद से पकड़ा गया। आबिद 1 महीने से पुलिस से भागा हुआ था, कानून के लिए चैलेंज बन गया था। कसूर, शेखपुरा, ननकाना साहब और फोर्टाबाद से पुलिस को डॉज देकर निकल चुका था। दूसरा मुलजिम शफकत पहले से ही सलाखों के पीछे है। पाकिस्तानियों के दिलों को लर्जा देने वाला वाकया 9 सितंबर को रोनुमा हुआ था। दोनों मुलजिमान ने मोटरवे पर खड़ी गाड़ी देखकर लूटमार की थी। रोते बिलखते बच्चों के सामने खातून पर तशद्दुद किया था। बाजुओं और टांगों पर डंडे बरसाए थे, ज्यादती का निशाना बनाया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है ये दरिंदा गिरफ्तार हो गया। ऐसे दरिंदे को सरेआम फांसी देकर इबरत का निशान बनाना चाहिए। सख्त से सख्त सजाओं का एक जामे कानून तैयार कर लिया गया है और जल्द पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि प्रोसिक्यूशन में 1% भी नाअहली और कोताही नहीं होगी। ऐसे मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि मुलजिम को कानून के मुताबिक पूरी सजा मिलेगी। पुलिस की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही, मजीद बेहतर भी हो सकती थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। आसिम बाजवा अब वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए इत्तलात नहीं रहे। पहली बार इस्तीफ़ा कबूल ना होने के बाद आसिम बाजवा ने वज़ीर आज़म से दोबारा दरख्वास्त की थी कि उनका इस्तीफ़ा कबूल किया जाए। आसिम बाजवा सीपेक अथॉरिटी के सरबराह की हैसियत से काम करते रहेंगे। चंद रोज़ पहले अपने और अहल खाना पर लगे इल्ज़ामात के बाद आसिम सलीम बाजवा ने मामले खुसूसी बराए इत्तलात के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान को इंसाफ लॉयर्स फोरम की तकरीब में शिरकत महंगी पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देकर जवाब तलब कर लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, वज़ीर आज़म किसी जमात के नहीं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। किसी एक ग्रुप से खुद को कैसे मुंसलिक कर सकते हैं? क्या वज़ीर आज़म का हलफ और कानून की मुतालिका दफात उन्हें ऐसी तकरीब में शिरकत की इजाज़त देती हैं? क्या वज़ीर आज़म सरकारी खर्च पर प्राइवेट तकरीब में शिरकत कर सकते हैं? क्या इसी तरह कोई जज भी किसी सियासी जमात के पैनल का फंक्शन ज्वाइन कर सकता है? सियासी जमात की तकरीब के लिए सरकारी इमारत कन्वेंशन सेंटर का इस्तेमाल कैसे हुआ? क्या कोई आईनी ओहदेदार रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल कर सकता है? अदालत ने अवामी मफाद का मामला करार देते हुए अज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से समाअत के लिए अलहदा बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त। अटॉर्नी जनरल को मामले पर मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। हुकूमत का ऑपोजिशन की एहतजाजी तहरीक में कोई रुकावट न डालने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि पुरअमन एहतजाज और जलसे करना ऑपोजिशन का हक है। एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऑपोजिशन की तहरीक अवाम नहीं सियासी अशराफिया के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। आवाम को सियासतदानों की करप्शन बचाओ तहरीक में कोई दिलचस्पी नहीं। हुकूमत जनवरी से पहले चली जाएगी, नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का दावा। कहा डील होती तो मामलात इस नहज पर न आते, किसी के साथ कोई डील नहीं हुई। मेरे वालिद के बयानिए को गलत कहने वाले खुद अपना मुआयना कराएं। हमारा मुकाबला कम ज़र्फ लोगों से है। उन्होंने नवाज शरीफ को हमदर्दी में नहीं, अपने आप को बचाने के लिए बाहर भेजा। नवाज शरीफ लंदन में इलाज करा रहे हैं, अस्पताल में दाखिल कराना जरूरी नहीं, डॉक्टर के मशवरे के बाद वापस आ जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान का कहना है कि आले शरीफ की करप्शन की दुम पर एहतसाबी इदारों ने पाँव रखा तो हकीकत सामने आ गई। नून लीग ने सूरत में पंजाबी कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हकीकत यह है कि पग के नीचे सारे नून लीगी ठग हैं। मुस्लिम लीग नून में अंदरूनी धड़ेबाजी रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर पग पहनकर खुशी का इजहार कई सवालात को जन्म दे रहा है। नून लीग से निकाले गए गुजरांवाला के एमपी अशरफ अंसारी से तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर महमूद रशीद की मुलाकात।
महमूदुर रशीद ने कहा कि 16 अक्टूबर के लिए ही अंसारी बरादरान ने नून लीग से पहले रैली की दरख्वास्त दे रखी है। पहला हक उनका है, ऑपोजिशन को अपने जलसे की तारीख आगे बढ़ानी चाहिए। अंसारी बरादरान का हक पामाल नहीं होने देंगे। गुजरावाला के इलाके गजाक में पीपल्स पार्टी की कॉर्नर मीटिंग पर पुलिस का छापा। मीटिंग के मुंतजिम साबिर बाजवा समेत 4 अफराद जेर हिरासत। DSP कोतवाली का कहना है कि कॉर्नर मीटिंग इजाजत के बगैर की जा रही थी। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह का कहना है कि जितनी चाहे गिरफ्तारियां कर लें, आवाम गुजरावाला जलसे में पहुंचेंगे। खुरम दस्तगीर कहते हैं गुजरावाला में कॉर्नर मीटिंग भी होगी और जलसा भी होगा। CPO का हुक्मनामा पुलिस कर दी है। GT रोड पर PDM के जलसे के लिए लगाए गए साइन बोर्ड्स उतार दिए गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी गुजरावाला के जलसे में शिरकत के लिए बड़े जुलूस के साथ लाला मूसा से गुजरावाला पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा का बयान, कहा गुजरावाला जलसा हुक्मरानों की नींदें हराम कर देगा। अब ऑपोजिशन जमातें और अवाम इस हुकूमत से छुटकारे तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुस्लिम लीग नून के बेदखल रुकन असम्बली जलील शरकपुरी की दरख्वास्त पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। मियां जलील शरकपुरी ने दरख्वास्त में कहा कि उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लेने की कोशिश की गई। MPA मियां अब्दुल रऊफ़ और दीगर ने बदतमीज़ी की। मेंबर असम्बली को यरगमाल बनाने, ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लेने की कोशिश पर कार्रवाई की जाए। सर पर लोटे रखने की कोशिश पर लाहौर पुलिस को कानूनी कार्रवाई के लिए कहा जाए। विफाकी हुकूमत का बाजारों, अस्पतालों और दफातर में मास्क पहनना लाजमी करार देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कोरोना से मुतालिक कौमी राबता कमेटी का इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि अगर एहतियात ना की तो सर्दी में कोरोना केसेस बढ़ जाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि अगर हम पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो सकता है तो इमरान खान पर भी हल्फ की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म बेखबर आदमी है, उन्हें महंगाई, बेरोजगारी और आवाम की मुश्किलात का इल्म नहीं। करप्ट और नाअहल हुकूमत का मुल्क पर एक एक लम्हा भारी है। अवाम इन्हें घर भेजेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इतना ईमानदार है कि जजीरों पर कब्जे हो रहे हैं। ऐसे ईमानदार से हमें दूर रखें। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का शाहिद खाकान अब्बासी पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके माल बनाने का इल्जाम। कहा मौसूफ न सिर्फ खुद करप्शन करते रहे बल्कि शरीफों के सहूलतकार भी थे। अब ये जवाबदही से भागने की कोशिश कर रहे हैं। LNG के महंगे मुआहिदों से कौमी खजाने को अरबों का नुकसान पहुंचाया गया। शोर मचाए शोर की मिस्ताक वावेला करने की बजाय अपनी लूट मार का हिसाब दें। कराची में जामिया फारूकिया के मोहतरम मौलाना आदिल खान के अहल खाना ने उनके कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। अब ये मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया जाएगा। सूबाई वज़ीर सईद गनी का वफाकी वज़ीर शेख रशीद को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। कहा कुछ रोज़ पहले शेख रशीद ने कहा था कि कोरोना के साथ साथ दहशतगर्दी फैलने का खदशा है। मालूम किया जाए उन्हें मालूमात कहाँ से मिलती है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध की जामिया फारूकिया हब रिवर गोट आमद। मौलाना आदिल खान के अहल खाना से ताज़ियत। किला अब्दुल्ला के इलाके में जई अड्डा में 7 साला बच्चे इनामुल्लाह के साथ ज्यादती के बाद कत्ल करने का वाकया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने नोटिस ले लिया। कमिश्नर कोयटा डिवीजन, DIG पुलिस और डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला जाती हैसियत में पेश हो गए। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के अफसरान को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। लाहौर में रोटी की कीमत में फिलहाल इजाफा नहीं किया जाएगा। लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया और नान बाई एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब। ज़िला इंतज़ामिया की नान बाइयों को 860 रुपये में 20 किलो आटे का थैला देने की यकीन दहानी। सदर नान बाई एसोसिएशन आफ्ताब गुल ने बताया कि इंतज़ामिया को 20 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया। अगर आटा मुकर्ररा रेट पर ना मिला तो फिर रोटी 2 से 3 रुपये महंगी करना मजबूरी होगी। वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर इस्लामाबाद में ज़िला इंतज़ामिया की टाइगर फोर्स के साथ महंगाई के खिलाफ कार्रवाइयाँ।
जिले मजिस्ट्रेट का कहना है कि टाइगर फोर्स के रजाकारों की टीम्स बना दी हैं, जहां सरकारी निर्खों पर अमल नहीं होता। टाइगर फोर्स की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है। लाहौर में जिले इंतजामिया का क्रैकडाउन, ज्यादा कीमत वसूली और रेट लिस्ट न लगाने पर कई दुकानदार गिरफ्तार। पिशावर में कई यूटिलिटी स्टोर्स से आटा और चीनी गायब। चावल, मसूर, माश, मूंग, दाल, चना और लोबिया की कीमत में इजाफा। कोयटा में मुर्गी का गोश्त 270 और बकरे का गोश्त 1100 से 1200 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। कराची में मुर्गी का गोश्त 330 रुपए किलो हो गया। अदरक 600 रुपए, प्याज 80, टिंडे 150 रुपए किलो हो गए। कीमतें ज्यादा होने के बायस हुकूमत ने टमाटर और प्याज ईरान से दरामद करने की इजाजत दी। टाइगर फोर्स को किस कानून के तहत महंगाई कंट्रोल करने की हिदायत दी जा रही है? पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान का सवाल। कहा, टाइगर फोर्स को महंगाई पर नजर रखने की हिदायत। विफाकी काबीना के खिलाफ चार्जशीट है। वुज़रा इस्तीफा देकर घर चले जाएं, उनका काम टाइगर फोर्स करेगी। खुर्शीद शाह की भी महंगाई कंट्रोल करने का काम टाइगर फोर्स को देने पर तनकीद। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली सदाकत अली अब्बासी का कहना है कि टाइगर फोर्स के पास फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं। वो सिविल इंतजामिया की आंख और कान बनते हुए सिर्फ रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म के हुक्म के बाद महंगाई के मसले के हल के लिए पूरी कुव्वत से काम किया जाएगा। न्यासी साहब महंगाई पर 11 नोटिस ले चुके। महंगाई और बढ़ रही है। लोग आटे को रो रहे हैं और ये कहते हैं पता नहीं गंदुम कहाँ चली गई। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कहते हैं कि माफिया तो काबीना में न्यासी साहब के कंधे से कंधा मिलाकर बैठा है। बाहर से आने वाली मुआशी टीम को क्या पता रेडी वाले का क्या मसला है। ऐसे मुआशी आइंस्टाइन तो अपना बैग उठाकर वापस चले जाएंगे। अवाम इस नाअहल, करप्ट और अकल से आरी हुकूमत का मुहासबा करेंगे। कराची के शहरियों के लिए फी यूनिट बिजली 1 रुपये 9 पैसे से 2 रुपये 89 पैसे तक महंगी। पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। विफाकी काबीना ने के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बिजली की कीमत मुल्क भर के बराबर करने की मंजूरी दी थी। सार्फिन पर सालाना 28 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफा 11 सहमाही की एडजस्टमेंट्स कीमत में किया गया है। इजाफे का इतलाक 1 सितंबर से होगा। माहाना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की मौजूदा कीमतें ही बरकरार रहेंगी। चारसदा में 2.5 साल की बच्ची से ज्यादती के मुलजिम को मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी कामरान बंगिश कहते हैं कि ये एक मुकम्मल ब्लाइंड केस था। वाक़े के तीसरे दिन ही मशकूक मुलजिम को हिरासत में ले लिया था। मुलजिम से आले कत्ल और बच्ची के जूते बरामद किए। मुआविन खुसूसी की DPO और वज़ीर कानून सुल्तान मोहम्मद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। FIA की जानिब से शहरी को हरासा करने के केस में जस्टिस अतर मिनल्ला FIA पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि छापा मारने से पहले कौन सा मवाद आपके पास था? क्या आप किसी तस्दीक के बगैर छापे मारेंगे? शिकायत आने की सूरत में ज़रूर तफ्तीश करें। छापा मारने की इजाज़त किसने दी? आप कानून और आम पब्लिक के बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। आपको मालूम है कि इसके क्या नताइज और असरात होते हैं? FIA हुकाम ने कहा कि छापा नहीं मारा। तफ्तीशी अफसर सिर्फ एड्रेस की तस्दीक के लिए पिटिशनर के घर गए थे। अदालत की शहरी को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। कराची के नुसरत भुट्टो कॉलेज लियारी में प्रिंसिपल और असातिज़ा कॉलेज की झाड़ू लगाने पर मजबूर। कॉलेज में कोई खाकरोब नहीं। प्रिंसिपल और असातिज़ा का कहना है कि कॉलेज में सफाई के कामों के लिए खाकरोबों का इंतजाम किया जाए। कराची वालों के लिए अक्टूबर का महीना मई बन गया। गर्मी पलट कर आ गई। समंदरी हवाएं बंद, दिन भर लू के थपेड़ों का राज। गर्म मौसम पूरा हफ्ता रहने का इम्कान। 14 से 16 अक्टूबर के दौरान दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। महकमा मौसमियात का दिन 11 बजे से शाम 4 बजे तक शहरियों को बिला ज़रूरत घर से ना निकलने, पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करने का मशवरा।
गवादर और पसनी के दरमियान तेज आंधी और गर्दो गुबार का तूफान। मकरान कोस्टल हाईवे पर हद निगाह बुरी तरह मुतासिर, कई गाड़ियां टकरा गईं। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पसनी गवादर ट्रांसमिशन लाइन मुतासिर होने से गवादर को बिजली की फराहमी मुअत्तल। वज़ीर आज़म इमरान खान से साबिक मावन ख़ुसूसी यूसुफ बेग मिर्ज़ा की मुलाकात में मुशीर बरा एहतसाब दाखिला मिर्ज़ा शहजाद अकबर भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब से एयर ऑफिसर कमांडिंग सेंट्रल एयर कमांड एयर वाइस मार्शल जफर असलम की मुलाकात। उस्मान बुस्तार ने कहा है कि पूरी दुनिया पाक फ़ज़ाया की पेशा वराना सलाहियतों का लोहा मानती है। पाकिस्तान एयरफोर्स समाजी शोबे में भी सरगर्म अमल है। तालीम समेत सोशल सेक्टर के हर शोबे में पाक फ़ज़ाया से भरपूर ताउन किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना के बावजूद मुल्की मईशत के लिए एक और अच्छी खबर है। सितंबर में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 2 अरब 30 करोड़ डॉलर वतन भेजे। ये रकम गुज़श्ता सितंबर से 31% और अगस्त 2020 से 9% ज़्यादा है। मुसलसल चौथे महीने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई रकम 2 अरब डॉलर से ज़्यादा रही। मुल्क भर में कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मजीद 10 जिंदगियां ले गया। जान से जाने वालों की तादाद 6,580 हो गई। मजीद 385 अफराद में वायरस की तस्दीक। 24 घंटों में 26,951 टेस्ट किए गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत ने मक्कारी से कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी का रंग दिया। हमने भारतीय बयानी को शिकस्त दी। दुनिया भारतीय बयानी को तस्लीम नहीं करती। हमारे अफ़गान बयानी के बाद पाकिस्तान के किरदार को दुनिया तस्लीम करती है। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 213 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। नामवर कवाल मकबूल साबरी की मकबूलियत आज भी बरकरार। चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले। जरूरी बात, स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई। इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना वायरस अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है। बच्चों को याद दहानी करवाने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल की हिदायत।